नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी आप सबको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची घटना पर आधारित आज की ये कहानी है। ये कहानी आज से काफी साल पुरानी है, तब की जब गुरुकुल का चलन चला करता था। जिस वक्त लोग अपनी शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, उस वक्त के गुरु भी काफी महान, ज्ञानी और बहुत ज्यादा पहुंचे हुए लोग हुआ करते थे। आज के गुरु भी काफी ज्यादा जानकार, ज्ञानी और पहुंचे हुए ही होते हैं, लेकिन उस वक्त के लोग जो कि गुरु होने के साथ साथ एक सिद्ध पुरुष भी हुआ करते थे। सिद्ध पुरुष का मतलब है वो काफी सारी सिद्धियों को हासिल किए हुए होते थे। मैं आज के गुरुओं को कहीं से भी कम नहीं आंकती, और अगर मेरे इस बात से आप सब में से किसी को भी किसी भी प्रकार की ठेस लगी हो, तो मैं हाथ जोड़कर आप सब गुरुओं से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे आप सबको कम दिखाने का कहीं से भी इरादा नहीं है। मैं सिर्फ पहले के पहुँचे हुए सारे गुरुओं, सिद्ध पुरुषों की ज्ञान को आज के मुकाबले ज़्यादा समझती हूँ, क्योंकि पहले के गुरुओं में और पहले के शिष्यों में भी ये चीज़ें ज़्यादा होती थीं। पहले के शिष्य भी जिस तरह के होते थे, वो हमेशा अपने गुरुओं को एक अलग, एक खास जगह देते थे, लेकिन आजकल के शिष्य वैसे नहीं रह गए हैं। शायद होंगे इक्का दुक्का, लेकिन उन लोगों ने भी आजकल इस एक बहुत बड़े रिश्ते को, जो कि कहा जाता है माता पिता के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सबसे बड़ा, सबसे महान इंसान है, तो वो हैं आपके गुरु। लेकिन आज की डेट में इन चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। पहले गुरु की बात मतलब पत्थर की लकीर हुआ करती थी। ये बात तब की ही है, और एक शिष्य जिनका नाम आप श्याम समझ लीजिए, वो अपनी इसी उच्च शिक्षा के लिए काफी दूर से उस गुरुकुल में आए थे। उनकी शिक्षा कुछ ही दिनों में शुरू कर दी गई थी, लेकिन उनको जिन जिन चीज़ों की शिक्षा लेनी थी, वो सारी शिक्षाएं लगभग 1 साल में पूरी हो चुकी थी, और एक आखिरी शिक्षा बची हुई थी। वो शिक्षा देने वाले सर्वोच्च गुरु, जो कि उस आश्रम में कुछ समय पहले तक रहा करते थे, वो किन्हीं कारणों के वजह से उस आश्रम को छोड़कर कुछ समय पहले अपने घर के तरफ चले गए थे। मतलब वो अपने घर पर रह रहे थे। उनकी बाकी की शिक्षाएं पूरी होने के बाद आश्रम के बाकी गुरुओं ने उन्हें बताया कि तुम्हें ये जो शिक्षा लेनी है, ये शिक्षा यहाँ पर रहे हुए गुरु भी तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन अगर तुमको इसमें सच में सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उन गुरु का नाम लेकर बताया कि तुम्हें उनके पास, उनके निवास स्थान पर जाना पड़ेगा। और ये बात सुनते ही श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, जी गुरुदेव, मुझे सर्वोच्च शिक्षा ही चाहिए। मैं इस गुरुकुल में आया ही इसीलिए था, ताकि मुझे हर विषय की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। इस पर उनके सामने खड़े गुरुजी ने कहा, लेकिन श्याम बेटा, इस क्षेत्र में तुम्हें सर्वोच्च शिक्षा देने वाले गुरु तो इस आश्रम से जा चुके हैं। वो कई सालों से अपने घर पर रह रहे हैं, और तुम अगर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके घर का पता देता हूँ। तुम वहाँ पर जाकर उन्हें सिर्फ इस आश्रम का
और मेरा नाम बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वो तुम्हारी कुछ परीक्षाएं लेंगे और अगर वो तुम्हें इस लायक समझेंगे तो वो तुम्हें आगे की इस विषय की शिक्षा जरूर देंगे। इस पर श्याम ने तुरंत कहा, जी गुरुजी, मैं जाना चाहता हूँ, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे उनके घर का पता बता दीजिए। गुरुजी ने भी देरी ना करते हुए श्याम जी को तुरंत उनके घर का पता बता दिया और वो देर ना करते हुए वहां से उसी वक्त उनके घर के लिए निकल पड़े थे। उनका घर वहां से थोड़ी दूर था और पहले यातायात के साधन इतने ज़्यादा ना होने की वजह से उनको वहां से गुरुजी के गांव तक पहुंचते पहुंचते अगले दिन का समय लग गया। अगले दिन जब वो उनके गांव में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जिन गुरु से वो शिक्षा लेने आए थे उनका नाम लेकर कुछ गांव वालों से उनके घर का पता पूछा। गांव वालों ने भी पहले श्याम जी के तरफ अजीब सी नजरों से देखा और आखिरकार श्याम जी के पूछने के बाद वो उनके घर का पता जान लेते हैं और वो उनके घर की तरफ आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में वो पूछते पूछते किसी तरह गुरुजी के घर के बाहर खड़े थे और गुरुजी के घर के बाहर खड़े होते ही उन्होंने तुरंत गुरुजी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा काफी देर तक खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। इस पर श्याम जी को लगा कि शायद गुरुजी अपनी पूजा या साधना में बैठे होंगे। वैसे भी श्याम जी को आश्रम से निकलने से पहले एक खास बात इन गुरुजी के बारे में बताई गई थी। वो खास बात ये थी कि ये गुरुजी शिक्षा में तो काफी निपुण हैं, लेकिन इनके अंदर गुस्से का भाव भी बहुत ज्यादा है। मतलब इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि इनको आपके ऊपर गुस्सा आ जाए और ये आपको शिक्षा देने से मना कर दें। उतनी देर तक दरवाजा बजाने के बाद भी जब दरवाजा अंदर से नहीं खोला गया तो श्याम जी को आश्रम वाले गुरुजी की बात ध्यान में आई और उन्होंने दरवाजा बजाना बंद कर दिया। वो चुपचाप वहीं दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगे और सच में थोड़ी देर में अंदर से माथे पर चंदन टीका एक अलग सा चेहरे पर तेज लिए हुए गुरु ने दरवाजा खोला। उनको देखते ही श्याम जी को ऐसे लगा जैसे उनकी जिंदगी पूरी हो गई है। उनकी शिक्षा इनके अलावा तो और कोई पूर्ण करवा ही नहीं सकता। श्याम जी ने तुरंत पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांगा, लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए ही उनसे सवाल किया कि तुम कौन हो और यहाँ तुम क्या कर रहे हो। श्याम जी ने अपना पूरा परिचय दिया, आश्रम के नाम और उन गुरुजी के नाम के साथ जिनसे वो अपनी पिछली शिक्षा ग्रहण करके आ रहे थे। और उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनके बारे में बताकर आगे की शिक्षा के लिए उनके पास उनको भेजा है। ये बात सुनकर उनके चेहरे पर एक सामान्य भाव आ गए और उन्होंने श्याम जी को अंदर आने के लिए कह दिया। श्याम जी भी तुरंत घर के अंदर आ चुके थे और वो गुरुजी के सामने उनके बोलने के बाद बैठे हुए थे। वो थोड़ी देर तक दोनों उसी तरह मौन बैठे रहे। श्याम जी ने भी उस वक्त कुछ भी बोलना बिल्कुल सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था ज़्यादा सवाल जवाब श्याम जी को करना ही नहीं है। वैसे भी वो यहाँ पर अपने आने का उद्देश्य गुरु जी को बता चुके थे। अब जैसा कि उन्हें पहले से बताया गया था, उनकी कुछ परीक्षाएं होंगी जिनमें उनके उत्तीर्ण होने के बाद ही उनकी आगे की शिक्षा गुरुजी देंगे या नहीं ये तय होगा। इस वजह से श्याम जी अब गुरुजी के आगे से कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे और गुरुजी थोड़ी ही देर में बोले
उन्होंने श्याम जी से कुछ कुछ बातें करी और उनके विचार जानने की कोशिश की। श्याम जी ने भी तुरंत अपने सारी बातें, अपने सारे विचार खुलकर गुरु जी के सामने रख दिए। सारी बातें खत्म होते ही गुरु जी के चेहरे पर एक मध्यम मध्यम सी मुस्कान आ गई। ये देखकर श्याम जी को एक तसल्ली सी हुई कि शायद गुरु जी उनके जवाबों से या उनके विचारों से अब थोड़े बहुत प्रसन्न हो चुके हैं, तो शायद उनकी आगे की शिक्षा हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी आगे की शिक्षा पूर्ण कराऊंगा, लेकिन उसके लिए भी मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें हर हाल में माननी ही पड़ेंगी, और तुम उन चीज़ों पर मुझसे कभी कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारी आगे की शिक्षा संपूर्ण ना हो जाए। और श्याम जी ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया। गुरु जी ने अपनी शर्तें बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, 3 महीने तक तुम्हारा अब यही गुरुकुल है। तुम इन 3 महीनों में घर से बाहर बिल्कुल कदम नहीं रखोगे और यहाँ किसी से बात भी नहीं करोगे। तुम्हें दिन के वक्त घर से निकलने की ना तो ज़रूरत है और ना ही आज्ञा। तुम इसी घर में रहोगे और तुम्हारी शिक्षा मैं रात में करवाऊंगा। रात में तुम्हारी शिक्षा करवाने के बाद दिन में मैं अपनी साधना, अपनी पूजा में मगन रहूंगा और उन चीज़ों में मुझे किसी भी तरह की कोई भी विघ्न या रुकावट बिल्कुल पसंद नहीं। और जो भी मैं तुम्हारी शिक्षा करवाऊंगा, दिन के वक्त तुम उनका अभ्यास करना या जो भी तुम्हें ठीक लगता है वो करना, लेकिन घर के अंदर रहते हुए ही। और इन सारी बातों में श्याम जी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन्होंने दोबारा से अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, जो आपकी आज्ञा गुरुजी। और इस पर गुरुजी ने उनसे कहा, मेरे घर के सारे कामों में तुम आज से मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हें जितना जो काम कहूँगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। श्याम जी को इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। गुरुजी ने अब उनसे सारी चीज़ें करवाना शुरू किया, मतलब थोड़ा बहुत घर की साफ सफाई, खाना बनाना, भगवान को कभी कभार भोग लगाना। इन सारी चीज़ों की आदत तो उनको गुरुकुल से ही थी, इसलिए उन्हें कोई खास फर्क पड़ ही नहीं रहा था। और जैसा कि गुरुजी ने कहा था, उनकी शिक्षा रात्रि में ही हुआ करती थी। ये शिक्षा रोज रात्रि में होती। श्याम जी दिन के वक्त अपना अभ्यास किया करते थे। ऐसे ही देखते 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीने बीतने के बाद गुरुजी ने एक दिन श्याम जी से कहा, अब तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो चुकी है। तुम इसमें जितना ज्ञान अर्जित करना चाहते थे, मैंने उससे कहीं बढ़कर ज्ञान तुम्हें दे दिया है। और हमेशा याद रखना, अपने ज्ञान का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही करना। श्याम जी ने कहा, जी गुरुजी। अब वक्त था श्याम जी के वहाँ से जाने का। श्याम जी ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे जो शिक्षा दी है, इस शिक्षा का कर्ज तो मैं कभी नहीं उतार सकता। फिर भी आपकी अगर कोई गुरु दीक्षा हो तो आज्ञा करें। गुरुजी ने आज मुस्कुराते हुए उनसे कहा, अगर मेरी ऐसी कोई इच्छा होगी तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। और गुरुजी ने इतना कहकर उन्हें वहाँ से जाने का इशारा किया। लेकिन फिर भी श्याम जी ने वहाँ से जाते वक्त उनके हाथ में जो भी चीज़ें उनके पास थीं, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ लौंग, इलायची, ये चीज़ें उनके हाथ में हाथ जोड़ते हुए रखकर ये कहा, गुरुजी, इन चीज़ों को कृपया करके स्वीकार करें। इससे ज़्यादा वैसे भी अभी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। और श्याम जी वहाँ से निकलकर अब आश्रम की तरफ बढ़ चले।
श्याम जी जैसे जैसे गांव में आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग उनको अजीब सी नज़रों से देखते, कुछ बातें करते और वहाँ उनके आसपास से भाग भाग कर अलग हटते जा रहे थे, ऐसे जैसे कि श्याम जी पता नहीं क्या हो, कोई विचित्र प्राणी या एलियन या फिर पता नहीं क्या। और आखिरकार ये चीजें देखते देखते श्याम जी अब इस तरह से बेचैन हो गए कि उन्होंने गांव वालों को रोककर बात करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले उनसे बात करने को तैयार ही नहीं थे। और आखिरकार उनके हाथ गांव के दो बुजुर्ग व्यक्ति लगे और वो दो व्यक्ति तुरंत उनको देखते ही, क्योंकि वो उतनी तेजी से भाग नहीं सकते थे, अपने आंखों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगे जोर जोर से, भूत भूत भूत। ये सुनते ही श्याम जी उनके पास आए, उनको स्पर्श करते हुए कहा, भूत? कौन भूत? कहाँ भूत? और आप मुझे देखकर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, तुम भूत? और कौन भूत? कहाँ थे तुम इतने दिनों से? इस पर उसने गुरुजी का नाम लेते हुए कहा, मैं तो उनसे शिक्षा ग्रहण करने आया था, आप लोगों को भी पता था, आप लोगों से ही तो पूछकर मैं उनके घर तक पहुंचा। फिर इस पर उन दोनों गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों ने पूछा, इतने दिन तक तुम थे कहाँ? इस पर श्याम जी ने कहा, मैं गुरुजी के साथ उनके घर में था। इस पर उन दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों की आंखें फटकर बड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हो? गुरुजी? कौन से गुरुजी? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? वहाँ कोई गुरुजी नहीं रहते हैं। उन्होंने वैसे भी 8-9 महीने पहले ही आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दिए हैं। जैसा कि तुझे पहले से ही पता होगा, उनको क्रोध बहुत ज्यादा आता था। वो यहाँ पर आए थे अपनी साधना, अपनी पूजा, अपनी ध्यान के लिए, लेकिन गांव के कुछ शरारती बच्चे पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़ गए थे और बार बार उनके मना करने समझाने के बावजूद भी वो बच्चे ना तो मानते और ना ही उनका पीछा छोड़ते थे। और उस वक्त उनकी कोई ऐसी साधना चल रही थी जिसमें विघ्न पड़ चुका था। उसी के वजह से उन्होंने शायद क्रोध में आकर खुद के घर में ही आत्मदाह कर लिया था। ये बात इतनी पहले की है, तो तुम किसके साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करके आए हो? और ये बात सुनते ही अब आंखें बड़ी होने की बारी श्याम जी की थी। उनकी आंखें भी बिल्कुल वैसे ही गांव वालों की तरह फटी की फटी रह गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके भाव बिल्कुल सामान्य हो गए। उन्होंने मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद गुरुजी के साथ रहकर ऐसी शिक्षा ग्रहण करके आया हूँ और ऐसी शिक्षा लेने के बाद मैं मेरे गुरु के बारे में संदेह करूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। ये गांव वाले ही गलत हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और ये सारी बातें सोचते हुए श्याम जी अब वापस गुरुजी के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने वापस से गुरुजी का दरवाज़ा बजाना शुरू किया। जैसा कि श्याम जी को इन 3 महीनों में अच्छी तरीके से पता चल चुका था, ये वक्त गुरुजी के साधना, पूजा और जाप का होता था, इसलिए गुरुजी बिजी रहा करते थे। उन्होंने थोड़ी देर तक दरवाज़ा बजाकर फिर से वहीं बैठकर उनका इंतज़ार किया, लेकिन आज गुरुजी ने दरवाज़ा जल्दी ही खोल दिया और सामने श्याम जी को देखकर वो बहुत मंद मंद सा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या बात है पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? श्याम जी ने कहा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे अंदर आने की अनुमति है क्या? गुरुजी ने हाथों से इशारा किया। श्याम जी अंदर आकर हाथ जोड़े गुरुजी के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है मुझे आपसे। इस पर गुरुजी, जिनके चेहरे पर एक मंद मंद सी मुस्कान थी, उन्होंने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, बिल्कुल पूछो। और श्याम जी ने सारी बातें जो भी अभी थोड़ी ही देर पहले गांव वालों से हुई थी, वो बातें गुरुजी को बता दी। इस पर अब गुरुजी के चेहरे की वो मंद मंद मुस्कुराहट बढ़ चुकी थी
उनके चेहरे पर एक अच्छी बड़ी प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हाँ ये सच है। तो क्या हो गया? इससे कुछ हमारे बीच बदल जाता है क्या? मैं तुम्हारा गुरु नहीं या तुम मेरे शिष्य नहीं, या जो मैंने ज्ञान तुम्हें दिया है वो ज्ञान गलत है। इस पर श्याम जी ने तुरंत हाथ जोड़कर नीचे वो घुटने के बल बैठ गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आपने तो जो मुझे शिक्षा दी है वो शिक्षा मेरे लिए मेरी जीवन से ज़्यादा अमूल्य है, और मैं जो सोचकर आया था आपने उससे भी बड़ा ज्ञान का भंडार मुझे दे दिया है। लेकिन गुरुजी, मैं अब सच में आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और गुरुजी ने कहा, हाँ मुझे पता है, मेरे यहाँ होने का और तेरे यहाँ आने का कारण कहीं ना कहीं एक ही है। मैं इस घर में शायद अब तक इसीलिए बंधा हुआ था क्योंकि मुझे अपने ज्ञान को तुझ तक पहुंचाना था, और मेरी मुक्ति, मेरे मोक्ष का मार्ग तुझसे ही जुड़ा हुआ है। इस पर श्याम जी ने कहा, जी गुरुजी, आप जो कहें। इस पर गुरुजी ने कहा, अब मेरे यहाँ पर रुकने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। मैं चाहता हूँ तू मेरी अंतिम सारी क्रिया विधि पूर्वक संपूर्ण करे और संपूर्ण करने के बाद मुझे मोक्ष प्राप्त कराए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तेरे साथ आजीवन हूँ। जब भी तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या तुझे कोई भी संकट नज़र आए, बस एक बार दिल से मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तेरी मदद के लिए वहाँ हाजिर रहूँगा। और मैंने तेरे जैसा शिष्य आज तक कभी भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया था, इसीलिए मैंने तुझे अपना संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करवा दिया है। और तुझसे उम्मीद यही है कि जैसा तू अभी है, बिल्कुल सामान्य निश्चल, तू आगे भी वैसा ही रहेगा और मेरी इन विद्याओं का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही करेगा। इस पर श्याम जी ने कहा, गुरुजी, धन्य तो मैं हो गया आप जैसे गुरु से शिक्षा प्राप्त करके। मैं हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूँगा। उसके बाद श्याम जी ने सच में एक पुत्र का कर्तव्य निभाते हुए विधि पूर्वक गुरु जी के सारे अंतिम कार्यों को पूर्ण किया, और उन अंतिम कार्यों को पूर्ण करने के बाद वो अपने जीवन को हमेशा वैसे ही जीते रहे जैसे कि उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था। और कहते हैं कि जब भी सच में उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी संकट आता था या उन्हें किसी चीज़ के मार्ग को ढूंढने समझने में कोई दिक्कत आती थी, उनके गुरु हमेशा उनका मार्गदर्शन किया करते थे। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 मेरी थोड़ी सी मदद करने के लिए मेरी इन कहानियों को शेयर भी कर दिया करें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।